हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के 4 और किलर क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, टू कैंडल्स ए एंड बी ऑफ द सेम लेंथ एल आर लिट साइमल्टेनियसली। ठीक है, दो कैंडल्स बना लेते हैं पहले। ये कैंडल ए और ये कैंडल बी, दोनों की लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। तो ये कैंडल ए, ये बी, और यहाँ पे लेंथ दे रखी है एल। ठीक है, after 3 hours the length of B is double the length of A. If after 4 hours A is completely exhausted, what will be the length of candle B after 4.5 hours? Assume the rate of burning is constant for both candles. ठीक है, कैंडल A एग्जॉस्ट हो जाती है 4 आवर्स में और हमें दे रखा है रेट ऑफ बर्निंग हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम एक बात यहाँ पे देख सकते हैं कि हर घंटे में इसका 25% बर्न हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 आवर में इतनी जल गई होगी, नेक्स्ट आवर में इतनी जल गई होगी, फिर इतनी जल गई होगी और फिर इतनी जल गई होगी। तो 4 आवर में पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी ना, इसलिए मैंने इस कैंडल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमें इस लाइन में क्या दे रखा था, आफ्टर 3 आवर्स द लेंथ ऑफ बी इज डबल द लेंथ ऑफ कैंडल ए। तो कैंडल ए आफ्टर 3 आवर्स कितनी बची होगी, फर्स्ट आवर में ये जल गया, सेकेंड आवर में इतना पार्ट जल गया और थर्ड आवर में इतना पार्ट जल गया। तो ये लेफ्ट है ना, यहां मैं लिख देता हूं, ये केस है आफ्टर 3 आवर्स का। 3 आवर्स में सिर्फ ये लेफ्ट है। और बी का कितना लेफ्ट है, बी इज डबल द लेंथ ऑफ कैंडल ए। तो बी का इससे डबल लेफ्ट है, मतलब बी का इतना लेफ्ट है। इसका मतलब बी का सिर्फ आधा जला है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे भी लाइंस बना दूं तो आफ्टर 3 आवर्स वाली सिचुएशन के अंदर बी का लेफ्ट कितना है, बी का ये पूरा का पूरा नीचे का लेफ्ट है। इसका मतलब बी को कंप्लीटली एग्जॉस्ट होने के लिए कितनी देर जलना पड़ेगा, बी को 6 आवर्स तक जलना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात। अब तो इसके बाद हम यूनिटरी मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बस यही डिसाइफर करना था हमें। तो यूनिटरी मेथड का यूज कैसे करेंगे, कैंडल बी की एल लेंथ कितनी देर में जल जाती है, 6 आवर्स में। तो एक आवर में कितनी जलेगी, एक आवर में जल जाएगी हमारी एल अपॉन 6। और 4.5 आवर में निकालना था, तो 4.5 आवर में कितनी जलेगी, हमारी कितनी रेंज जलेगी 4.5 आवर में, एल अपॉन 6 इंटू 4.5। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। एल अपॉन 6 45 अपॉन 10, ये कटेगा 9 और 2 3 जार 2 जार, हमारा आंसर आ जाएगा 3L/4। इतनी लेफ्ट होगी या फिर जल गई होगी। आप ध्यान से देखना, हमने यूनिटरी मेथड में लिखा क्या है, एल लेंथ इज एग्जॉस्टेड इन 6 आवर्स। समझ गए आप इसको रीड कैसे करना है, एल लेंथ इज एग्जॉस्टेड इन 6 आवर्स। तो यहाँ पे आया क्या होगा हमारा, यहाँ पे आया होगा 3L/4 इज एग्जॉस्टेड इन 4.5 आवर्स। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बी आफ्टर 4.5 आवर्स। तो हमें लेफ्ट निकालना था। तो टोटल लेंथ एल थी और जल कितनी गई, इतनी गई। तो हमारा लेफ्ट कितना होगा, L/4। L/4 इज लेफ्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। ठीक है, और ये क्या था, ये था 3L/4 इज एग्जॉस्टेड आफ्टर 4.5 आवर्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, L/4। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, टू क्लासेस X एंड Y consist of American and Russian students. Each American in class X has 5 times the number of Americans as classmates as Russians. ठीक है, एक काम करते हैं, क्लास X के अंदर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स है XA और नंबर ऑफ रशियन स्टूडेंट्स हैं XR। ठीक है, और क्लास Y के अंदर हमारे नंबर ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स कितने हैं, ये हम लेट कर रहे हैं YA, और नंबर ऑफ रशियन स्टूडेंट्स हैं YR। ठीक है,
ये सब कुछ हमने लेट किया। अब पढ़ते हैं ईच अमेरिकन इन क्लास एक्स। ठीक है, हर अमेरिकन क्लास एक्स के अंदर, चलो क्लास एक्स सोचो, ये क्लास एक्स है, इसके अंदर एक अमेरिकन स्टूडेंट है, उसका नाम रख देते हैं ए। ठीक है, हैज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ अमेरिकन एज क्लासमेट एज रशियन। मतलब इसका अगर एक रशियन क्लासमेट है तो इसके 5 अमेरिकन क्लासमेट है। मतलब हर रशियन क्लासमेट पे 5 अमेरिकन क्लासमेट होते हैं। तो टोटल अमेरिकन कितने हो गए? टोटल अमेरिकन हो गए क्लास एक्स में 6, और टोटल रशियन कितने हो गए? टोटल रशियन हो गए 1। ठीक है, अब आप समझ रहे हो ना, हमें जो ये 5/1 दे रखा है रेशियो में, वो है क्या? वो हमारा है टोटल अमेरिकन कितने होंगे क्लास एक्स के अंदर, -1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रशियन स्टूडेंट कितने होंगे। सबको ये बात समझ में आ गई है ना कि यहाँ पे -1 क्यों आया है? यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें दे रखा है हर अमेरिकन स्टूडेंट के क्लास एक्स के अंदर 5 टाइम्स क्लासमेट्स है एज रशियंस। तो एक तो वो खुद भी होगा ना, और हम 5/1 क्या दे रखा है? इसके क्लासमेट का रेशियो है। ये जो रेशियो है किस चीज का दे रखा है? क्लासमेट्स का। ये क्लासमेट्स का रेशियो है हर अमेरिकन स्टूडेंट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट में से -1 तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। इन क्लास वाई ईच अमेरिकन हैज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रशियन स्टूडेंट एज क्लासमेट एज अमेरिकन स्टूडेंट। ठीक है, क्लास वाई के अंदर 5 टाइम्स रशियन के सामने लिखना है, तो 5 टाइम्स रशियन स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? एवरी रशियन इन क्लास एक्स हैज 7 टाइम्स द नंबर ऑफ अमेरिकन एज क्लासमेट एज रशियन। तो एवरी रशियन इन क्लास एक्स के कितने क्लासमेट है? 7 टाइम्स नंबर ऑफ अमेरिकन एज क्लासमेट। तो अमेरिकन 7 टाइम्स है। तो अब हमारे को 3 इक्वेशन दिख रही हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। आओ देखते क्वेश्चन में और क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है क्लास एक्स एंड क्लास वाई हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ क्लास एक्स के टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू क्लास वाई के टोटल स्टूडेंट। तो इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आया? एक्स ए प्लस एक्स आर, जितने भी टोटल स्टूडेंट है एक्स के, इज इक्वल टू वाई ए प्लस वाई आर, टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास वाई। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे पास कितने वेरिएबल है? हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास 4 इक्वेशन है। इसका मतलब हम कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं कौन सी 2 इक्वेशन पहले सॉल्व करना हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, 2 इक्वेशंस है और यही 2 वेरिएबल है। तो इन 2 इक्वेशन से हम एक्स ए और एक्स आर का आंसर निकाल पाएंगे। तो अब मैं यहां लिख देता हूं सॉल्विंग 1 एंड 3। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी? 5/1। और थर्ड वाली इक्वेशन क्या थी? एक्स आर -1/x ए इज इक्वल टू 1/7। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां से मैं एक्स ए की वैल्यू निकाल के हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डाल देता हूं। यहां से एक्स ए की वैल्यू यहां प्लग इन कर देते हैं। 7 एक्स आर -1/x r इज इक्वल टू 5/1। 7 -7 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ से हमारा 4 आ गया। अब इस की वैल्यू को यहाँ प्लग इन करके हम x से निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 7, 4 -1, तो ये आ जाएगा 21। तो क्लास x के अंदर टोटल बच्चे कितने हो गए? 21 + 4 25। और इतने ही बच्चे क्लास y के अंदर रहे होंगे टोटल, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4। अब हमारा एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास y? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे क्रॉस हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ अमेरिकन टू रशियन इन द 2 क्लासेस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वाई ए और वाई आर भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक्स ए और एक्स आर तो हमारे पास आ गया। कितना आया था? एक्स ए हमारे पास आया 21 और एक्स आर आया हमारे पास 4।
अब एक बार हम इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 में क्या गिवन है? इक्वेशन 2 में गिवन है वाई ए माइनस 1/YR इज इक्वल टू 1/5। और इक्वेशन 4 में क्या गिवन है? इक्वेशन 4 में हमें गिवन है वाई ए प्लस वाई आर इज इक्वल टू 25 आएगा ना इक्वेशन 4 के हिसाब से। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा वाई ए और वाई आर भी आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं सॉल्विंग 2 and 4 5YA माइनस 5 इज इक्वल टू वाई आर। अब हम वाई आर की वैल्यू यहां से उठा के यहां प्लग इन कर देते हैं यहां पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? वाई ए प्लस 5YA माइनस 5 इज इक्वल टू 25। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6YA इज इक्वल टू 30। तो YA आ जाएगा हमारे पास 5। YA 5 आ गया। इन दोनों का सम 25 होना चाहिए था, इन दोनों का सम 25 होना चाहिए था ना, तो ये 20 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टोटल अमेरिकन अपॉन टोटल रशियंस। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं अमेरिकन टोटल अपॉन रशियंस टोटल निकालना है हमें इन 2 क्लासेस टुगेदर। ठीक है, तो टोटल अमेरिकन कितने आ गए? 5 प्लस 21 26 अपॉन 20 प्लस 4 24। इसको हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/12। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 13/12। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। चलो अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? ए बी एंड सी हैड सम मार्बल्स। तो हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, फिर हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बी ने कुछ मार्बल डिस्ट्रीब्यूट करे, सी ने एक रेशियो में मार्बल डिस्ट्रीब्यूट करे, ए ने डिस्ट्रीब्यूट करे, और हमें लास्ट लाइन में क्या दे रखा है? इफ ईच ऑफ देम नाउ हैज 64 मार्बल्स। मतलब हमें एंड केस सिनेरियो दे रखा है कि अब सबके पास कितने मार्बल है? अब सबके पास 64 मार्बल्स है। तो आप समझ गए ना ये कौन सा क्वेश्चन है? ये बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि जो फाइनल सिचुएशन आने वाली है सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? हम हिंट्स को पीछे से पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये हिंट ले लिया, अब उसके ऊपर वाला हिंट क्या है? आफ्टर ए डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ हिज मार्बल्स। इसका मतलब इसके ऊपर वाले केस में ए के मार्बल डबल रहे होंगे, 128 रहे होंगे, और उसे 64 मार्बल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करे? 1:3 के रेशियो में। तो 64 टोटल है। अब आप ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। 64 टोटल है, इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, ये आ जाएगा 1 जार 16 जार। तो इसका मतलब बी को कितने मार्बल दिए होंगे? उसने 16 मार्बल्स दिए होंगे, तब जाके वो 64 बना होगा। और बाकी के 48 मार्बल्स किसको दिए होंगे? बाकी के 48 मार्बल्स सी को दिए होंगे। तो बी के कितने मार्बल हो जाएंगे इसके ऊपर वाले केस में? 64 माइनस 16 48। और सी के कितने हो जाएंगे? 64 माइनस 48 16 मार्बल्स। सबको समझ में आ गया ना ये पॉइंट भी? अब इसके ऊपर वाला पॉइंट क्या है? देन सी डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ इज मार्बल्स अमंग ए एंड बी। तो इसके ऊपर वाली सिचुएशन में सी के इससे डबल मार्बल रहे होंगे, तो वहां लिख देंगे 32। और उसने हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे तो उससे 16 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में। तो वापस इसको डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, तो 1 पार्ट कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब ए को कितना मिला था इसमें? 4 मिला था इसमें, तो उसके इससे पहले कितने रहे होंगे? 124 रहे होंगे। अब बी को कितने पार्ट मिलते हैं? बी को इस 16 के 3 पार्ट्स मिलते हैं। तो 16 इंटू 3/4 कितना आता है? 16 इंटू 3/4 हो जाता है 12। तो यहां पे होगा 48 माइनस 12, ये हो जाएगा 36। अब इस सिचुएशन के ऊपर हमारा लास्ट हिंट बचा है, बी डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ इज मार्बल्स। मतलब बी के रहे कितने होंगे? 72 रहे होंगे, और उससे 36 मार्बल्स ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करें 1:3 में। तो अगर 36 टोटल है और यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट कितने का हो गया? 9 का हो गया। तो उसने ए को मतलब 9 मार्बल्स दिए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 115। और उसने सी को कितने मार्बल दिए थे? 27 मार्बल दिए थे। तो 32 माइनस 27 यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये जो टॉप रो पे लिखा है ये इनके ओरिजिनल मार्बल्स हो गए, जिससे इन्होंने ये सारी डीलिंग स्टार्ट करी थी। ये ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स हो गए। तो हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मार्बल्स विद ए एंड सी इनिशियली। तो 115 माइनस 5 कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 110। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो प्रोपोर्शन में। तो सपोज करो आपके पास एक बकेट है
जिसके अंदर आपके पास 100 लीटर ऑफ वाटर है। इस 100 लीटर ऑफ वाटर में आपने कुछ सोप मिक्स कर दिया, ठीक है, और वो सोप इज टू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन या फिर रेशियो हमारे पास आ रहा है 1:3 का, ठीक है। तो अब आप आते हो, आप इसमें से एक मग्गा निकालते हो, वो मग्गा यहाँ पे छोटा सा है, उस मग्गे के अंदर चाहे जितना भी पानी आए, इसमें से 2 लीटर आए या 4 लीटर आए या 6 लीटर आए या फिर 10 लीटर आए, जितना भी पानी उस मग्गे के अंदर आए, उसका रेशियो क्या रहेगा? इसके अंदर भी कुछ मिक्सचर आया होगा ना, देखो इसके अंदर मिक्सचर है सोप और वाटर का, जो कि 1:3 का है। तो जो मग्गा आपने निकाला उसमें से उसका टोटल कितना भी हो, पर उसका रेशियो कितना रहेगा? उसका रेशियो 1:3 ही रहेगा। और अब इस बाल्टी के अंदर कुछ पानी कम हो गया, एक मग पानी कम हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे से बना देता हूँ, और जो लेफ्ट आउट होगा उसका रेशियो कितना रहेगा? वो भी 1:3 ही रहेगा। तो हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा कि अगर एक रेशियो होता है उसमें से आप कुछ माइनस कर देते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो चीज आउट हो जाती है, जो चीज आप बाहर निकाल देते हो, और जो चीज लेफ्ट होती है, उन तीनों का रेशियो क्या रहता है? उन तीनों का रेशियो सेम रहता है। अगर इसका रेशियो 1:5 है, तो जो आप बाहर निकाल रहे हो उसका रेशियो भी 1:5 रहेगा, और जो लेफ्ट आउट है उस बकेट के अंदर उसका रेशियो भी 1:5 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया ना? अब ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आया उसके लिए क्वेश्चन समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देखते हैं। वेसल ए कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दे रखा है हमें 1:3, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं टोटल मिक्सचर कितना था, लेट कर लेते हैं टोटल मिक्सचर था 4x लीटर्स, और इसके अंदर हमारा मिल्क कितना हो जाएगा? फिर इसके अंदर हमारा मिल्क हो जाएगा x लीटर, और इसके अंदर वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा 3x लीटर। ये हमने लेट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद मिल्क, द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 3:5, ठीक है। हमने अभी क्वेश्चन को यहां तक पढ़ा। अब क्या बोला है? 16 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस किया है, तो पहले 4x था, अब लेफ्ट कितना हो जाएगा? 4x माइनस 16। आउट कितना निकाला? हमने 16 लीटर ऑफ मिक्सचर को आउट कर दिया। ये हमारा क्या बना? ये हमारा लेफ्ट आउट मिक्सचर बना। इतना मिक्सचर हमारे पास बच गया था। और जो हमारे पास ओरिजिनल मिक्सचर था उसका रेशियो क्या था? उसका रेशियो था 1:3। तो लेफ्ट आउट वाले मिक्सचर का भी मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना होगा? 1:3 ही होगा। और जो आउट हुआ था इसका मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना होगा? ये भी 1:3 ही होगा। सबको समझ में आ गया ना? तो वाटर कितना रहा होगा यहाँ पे? वाटर रहा होगा 3/4 ऑफ दिस क्वांटिटी, और मिल्क कितना रहा होगा लेफ्ट आउट वाले में? मिल्क रहा होगा 1/4 ऑफ दिस क्वांटिटी। सबको इतना रेशियो तो आता ही होगा। अब उसको हमने रिप्लेस किया था मिल्क के साथ, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया? हमने +16 मिल्क के अंदर कर दिया। सबको समझ में आ गया ना? और फिर मिल्क इज टू वाटर का रेशियो हमारा क्या दे रखा था? 3:5। तो ये चीज हमें दे रखी है 3/5। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x आ जाएगा ना। आओ x निकालते हैं। 4x माइनस 16/4 प्लस 16 डिवाइड बाय 3/4, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 3/5। अब मैं इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। फोर एक्स प्लस 48 आएगा ऊपर, नीचे 12x माइनस 48 इज इक्वल टू 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20x प्लस 240 इज इक्वल टू 36x माइनस 144। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 384, और x आ गया हमारा 24। तो हमारा मिक्सचर ओरिजिनली कितना था? मिक्सचर हमारा ओरिजिनली आपको याद होगा 4x लीटर था। यही हमने लेट किया था ना, 4x लीटर। ये देख सकते हो आप, 4x लीटर लेट किया था। तो हमारा अब कितना हो गया मिक्सचर? 4 × 24, हमारा आंसर आ जाएगा 96 लीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है। इंस्टेड इफ ए लीटर ऑफ मिक्सचर वर रिप्लेस्ड विद मिल्क, द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर वुड बिकम इक्वल, ठीक है। अब ए लीटर से हमने रिप्लेस किया है, तो कुछ नहीं करना आपको, 96 माइनस ए लेफ्ट होगा ना हमारा, यही हमारा लेफ्ट आउट मिक्सचर होगा ना। ये किस रेशियो में होगा? ये भी उसी रेशियो में होगा।
ये किस रेशियो में था, 1:3 के रेशियो में था, मिल्क इज टू वाटर, तो ये भी इसी रेशियो में होगा, मिल्क इज टू वाटर, और रिप्लेस कर दिया है मिल्क के साथ। तो रिप्लेसमेंट छोड़ते हैं, अभी हम देखते हैं वाटर बचा कितना हमारे पास, 96 माइनस ए 3/4, और मिल्क कितना बचा, 96 माइनस ए अपॉन 4। अब हम देखते हैं जो रिप्लेसमेंट का पार्ट था, रिप्लेसमेंट के पार्ट में हमने मिल्क डाला है, जितना मिक्सचर निकाला है, तो यहाँ पे प्लस ए आ जाएगा, और उसके बाद हमारा मिल्क इज टू वाटर कितना बन गया, 1:1 का बन गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर ए रिप्लेसमेंट के बाद इक्वल बन जाता है, बिकम इक्वल, और हमें ए ही निकालना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, यहाँ से हम ए निकाल लेंगे ना, और यहाँ से ए निकालते हैं, 96 माइनस ए अपॉन 4 प्लस ए इज इक्वल टू 3/4 96 माइनस ए। तो हमें यहाँ से दिख रहा है 96 माइनस है, और ये 96 माइनस है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे को इधर ले आते हैं, तो आ जाएगा 96 माइनस ए अपॉन 4 इंटू 2 इज इक्वल टू ए। यहाँ से कट गया, 2a इज इक्वल टू 96 माइनस ए, 3a इज इक्वल टू 96, ए हमारा आ गया 32 लीटर। हमें ए ही निकालना था, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 32। तो आई होप सबको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे, थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे थे, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम रिप्लेसमेंट इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैट के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू।